Okay, be ready. Today we'll discuss a new topic, kinematics का second part. Heading दे दीजिए motion in 2 dimension, और it is also called projectile motion. Good evening, Joseph. Heading दे दो motion in 2 dimension. Motion in 2 dimension. एंड इसको ही हम लोग बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बुक में दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. सो प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलेंगे और दिस विल बी कॉल्ड मोशन इन 2 डायमेंशन. सो प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको आज हम लोग डिस्कशन करना चालू करेंगे. मोशन इन 2 डायमेंशन. मुझे एक बात बताइए, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, उसमें पार्टिकल कितने डायमेंशन में मूव कर रहा था? वन डायमेंशन. हाँ, मैंने दैट वाज द मोशन अंडर अ स्ट्रेट लाइन, है ना. स्ट्रेट लाइन का मोशन था, पार्टिकल वाज मूविंग इन वन डायरेक्शन. आज से जो हम डिस्कशन चालू करेंगे, इसमें पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव ना करके पार्टिकल विल बी मूविंग इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस. 2 रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा और उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करेंगे इस टॉपिक में. देखो, जैसे हम पार्टिकल का मोशन वन डायमेंशन में करते थे, सेम थिंग विल बी डूइंग हियर आल्सो. एग्जैक्टली सेम कुछ इधर भी होगा. तो यहाँ पे आप मान लो पार्टिकल एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को आप सेपरेटली सॉल्व करना, वाई एक्सिस को आप सेपरेटली सॉल्व करना है, और बाद में आप दोनों को क्लब करके आंसर बना देना, है ना. तो जैसा एनालिसिस हमने मोशन इन वन डायमेंशन में किया था, डिटो सेम एनालिसिस यहाँ पे भी करेंगे. सेम कैलकुलेशन विल बी हियर आल्सो. एक डायमेंशन को आप सेपरेटली सॉल्व करोगे, फिर आप दूसरे डायमेंशन को सेपरेटली सॉल्व करोगे, and then you will club them to get the final result, right? For example, I'll be starting with a simple problem. मैं एक simple problem से start करता हूँ. So 2 dimension is exactly like 1 dimension. जैसा आपका 1 dimension था, 2 dimension भी उसी तरीके का exactly same है बेटा, same है. बस आपको क्या करना है, 1 dimension को अलग करो, दूसरे dimension को अलग solve करो, और बाद में आप उसको club कर दो, and after clubbing them you can find the final answers, right? For example, I'll be taking one question here. मान लो कि पार्टिकल का मैंने इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड. लेट मी से दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, है ना. एंड मैंने आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे दिया, मान लेते हैं एक्सेलरेशन दे दिया मैंने आपको 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड velocity of particle in 2 seconds. Let me say कि this is my question. हमें इसको सॉल्व करना है. तेजस, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है कि 2 डायमेंशन का क्वेश्चन? 2 डायमेंशन. क्योंकि दिख रहा है सबको. श्रावणी, यस और नो बेटा? आई कैप में भी पार्टिकल मूव कर रहा है और जे कैप में भी पार्टिकल मूव कर रहा है. अभी तक जो हम करते आ रहे थे उसमें पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा था. That was moving either along x-axis or along y-axis. But अब जो हम एनालिसिस करेंगे, इसमें पार्टिकल 2 डिफरेंट डायरेक्शन में चलेगा, which you can see from here. Particle is moving along x-axis also and particle is moving along y-axis also. सुशील, दारा, क्लियर बेटा? पॉइंट इस समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? Constant. कांस्टेंट. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो कांस्टेंट है. अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हम इस केस में काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर सकते हैं? Yes sir. यस सर. अब देखो, एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि 2 डायमेंशन को कैसे अप्रोच करेंगे. नाउ एज वी कैन सी हियर कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है, पार्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है. तो आप दोनों एक्सिस को अलग अलग सॉल्व करोगे. सो 2 डायमेंशन को एग्जैक्टली हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा हम 1 डायमेंशन को सॉल्व कर रहे थे. द सेम वे विल वी अप्रोच हियर. बस आप दोनों को सेग्रीगेट करके सॉल्व कर दो. तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग बात करते हैं. along x axis. So अगर आप along x axis देखोगे, ओके, मुझे बताओ बेटा, x axis के along पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज 2 मीटर पर सेकंड. सुपर, क्योंकि i कैप के साथ 2 लगा हुआ है, सो देयरफॉर वेरी गुड.
So this will be what? 2 meter per second. Okay. कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी along x axis is 2 meter per second. Okay. Now, what is the acceleration of particle along x axis? Particle meter per second square. जीरो बेटा, जीरो मयूर, Zero. करेक्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो मैंने जे कैप में दिया है, वाई एक्सिस में दिया, एक्स के अलॉन्ग तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं दिया है. सो इंप्लाइज कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरा जो एक्सेलरेशन है वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. देयर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स. अब मुझे एक बात बताइए, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी में चेंज होगा कि सेम रहेगा? No change. नो चेंज. सो 2 सेकंड पे वही वेलोसिटी होगा जो आपका एक इनिशियल वेलोसिटी था. सो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स विल नॉट चेंज. एंड व्हाई इट विल नॉट चेंज? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है. ओके. अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप अलॉन्ग वाई एक्सिस डील करो, सो what is the initial velocity along y-axis? 3 meter. 2 meter per second. 3 meter per second, that we can see from here, 3 meter per second. What is the acceleration along y-axis? 2 meter per second square. 2 meter per second square. Okay. अब मुझे बताइए y-axis के along जो acceleration लग रहा है इस केस में, is it a variable acceleration or a constant acceleration? Constant. Constant. So obviously हम kinematics equation लगा सकते हैं. So vy is equal to uy plus acceleration along y into t. v is equal to u plus at लगा रहा हूँ, बस y axis के along लगा रहे हैं. So final velocity along y axis is equal to initial velocity along y axis plus acceleration along y axis into time t. v is equal to u plus of at. So अगर हम प्लेस कर देंगे, so velocity along y, initial velocity along y that I have already given 3 plus acceleration we are having what 2 और टाइम कितना दिया मैंने 2 seconds. प्लेस कर दिया. v is equal to u plus at लगा रहा हूँ. So velocity along y कितना हो जाएगा बेटा? This will be equal to 3 plus 4. Is it equal to 7 meter per second? Yes, sir. Okay. Now if we have to write velocity, so this will be equal to velocity along x का I cap plus velocity along y का j cap. So implies कि जो आपका final velocity होगा, this will be 2I cap plus 7j cap meter per second will be the final answer. मुझे एक बात बताइए, क्या 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम डिट्टो वैसा ही है जैसा 1 डायमेंशन का प्रॉब्लम था? Yes, sir. डिट्टो से. पहले तुम्हें फील आ जाना चाहिए, फिर मजा आएगा. 2 डायमेंशन का मतलब नया कुछ भी नहीं पढ़ रहे. पिछली बार में पार्टिकल एक डायरेक्शन में चल रहा था, अभी पार्टिकल 2 डायरेक्शन में चल रहा है. आप क्या करोगे? दोनों डायरेक्शन को अलग अलग तोड़ दो और दोनों डायरेक्शन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो. तो मैंने इसको इंडिपेंडेंट सॉल्व किया, इसको इंडिपेंडेंट सॉल्व किया, बाद में इन दोनों को क्लब कर दिया और क्लब करके आई हैव गिवन द फाइनल आंसर. खत्म है ना? तो पहले मयूर समझा बेटा, पहले ये फील आ जाना चाहिए कि 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम इज नथिंग डिफरेंट. ये कोई अलग नहीं है. 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम इज सेम एज ऑफ द 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम. डिट्टो सेम है. बस आप 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को 2 डिफरेंट डायमेंशन में इंडिविजुअली सॉल्व करो एंड यू क्लब देम to get the final answer. मयूर समझा? सर. हाँ बेटा बोलो. सर जैसे मोशन इन 1D के लिए एग्जांपल्स थे, वैसे मोशन ऑन 2D के लिए क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? कोई ऐसा? प्रोजेक्टाइल. ऐसे बॉल लेते हैं और बॉल को ऐसे फेंकते हैं. तो जब आप ये बॉल को ऐसे फेंकोगे, यहाँ से ऐसे फेंकोगे, तो क्या होगा? ये बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे आके गिरेगा. अगर मैं बॉल को ऐसे फेंक रहा हूँ, इफ आई एम थ्रोइंग बॉल लाइक दिस, अगर मैंने बॉल को ऐसे फेंका है, सो अगर आप बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो क्या बॉल यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा एंड फाइनली ऐसे आके लैंड करेगा? मयूर, ये 1 डायमेंशनल हो गया या 2 डायमेंशनल हो गया? 2 dimensional. 2 dimensional. ठीक. आप कैसे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस घुमा लो, हमेशा ये 2 डायमेंशनल ही होगा. सो इफ आई एम प्रोजेक्टिंग दिस बॉल लाइक दिस, अगर हम बॉल को ऐसे फेंक रहे, सो बॉल विल गो फ्रॉम हियर, बॉल ऐसे जाएगा और बॉल ऐसे आके यहाँ पे लैंड कर जाएगा. ये जो पार्टिकल का मूवमेंट है, दिस इज 2 डायमेंशनल मोशन. एम आई क्लियर बेटा? यस सर. ग्रेट. समझ में आया सभी को एनालिसिस क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर्विस. Yes, sir. ओके सर्विस बोल बेटा. 3 डायमेंशनल भी होता है? होने के लिए हो सकता है ना, मैं तुमको बताता हूँ, जरा एनालाइज करना. पार्टिकल ऐसे गया, ये मेरा एक्स एक्सिस, सी दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये मेरा मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है.
पार्टिकल ऐसे गया एक्स वाई में, और फिर पार्टिकल यहाँ से ऊपर चला गया, एक्स वाई जेड तीनों में गया, राइट। एक्स एक्सिस में भी मूव, एक डायमेंशन में भी मूवमेंट पॉसिबल है, 2 डायमेंशन में भी मूवमेंट पॉसिबल है, 3 डायमेंशन में भी मूवमेंट पॉसिबल है, तीनों डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है। एम आई क्लियर? लेकिन हमें जो डील करना है वो 1 डायमेंशनल अप्रोच है और 2 डायमेंशनल, ये दोनों का हमें डील करना है। 3D का आएगा। अब खुद मुझे बताओ सर्वेश, अगर 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम आ गया तो आप क्या करोगे? एक्स में अलग सॉल्व करो, वाई में अलग सॉल्व करो, जेड में अलग सॉल्व करो, तीनों को क्लब करो और फाइनल आंसर बता दो। जैसे हम 2D में कर रहे हैं वैसे हम 3D में करेंगे, बस वहां पे एक डायमेंशन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके ग्रेट। चलिए करके बताइए प्रॉब्लम। सिंपल 2 डायमेंशन पर पहले पूछ रहा हूँ, धीरे धीरे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम। मुझे बताओ, मैंने आपको ऐसे पूछा है कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी मान लो मैंने आपको दिया आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो पार्टिकल पे लग रहा है वो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल along find the final velocity of particle। नहीं बताइए, करिए। आपसे मैंने पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी पूछा है, जस्ट आस्क यू टू गेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सर वो एरो मतलब क्या है? मतलब ये एरो, हाँ सर। अच्छा ये वाला एरो पूछ रहे, ये एरो इंडिकेट करता है वेक्टर्स, नहीं पढ़ा क्या बेटा वेक्टर आप? नहीं 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 वो नहीं सर, ये वाला सर। ये हाँ वो वाला सर वो। ओके। आई कैप इंडिकेट करता है एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, सो दिस इज यूनिट वेक्टर। सर टाइम टाइम नहीं दिया क्या? अच्छा 2 सेकंड्स लो, इन 2 सेकंड्स कुछ भी ले लो, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। सी बेटा, आई कैप इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये आपको बताएगा कि हम एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी दे रहे हैं। सो आई कैप लिखा है, इसका मतलब 1 हो गया। और ये जो जे कैप होगा, दिस इंडिकेट यूनिट वेक्टर, यानी ये डायरेक्शन बता रहा है अलोंग वाई एक्सिस। सो ये आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बताता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बताएगा। और ये एक मिनट सर्विस, और ये के कैप है, दिस विल गिव अस यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। सो ये z एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन बताएगा। सो आई कैप लिखूंगा मैं, इसका मतलब कि वो x एक्सिस का वेलोसिटी है, x एक्सिस की तरफ इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, j कैप y एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, और k कैप z एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इज इट क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट? हाँ सर। ओके, अब देखिए इसको अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम अलोंग x एक्सिस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम हम यही करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, मयूर इज सेइंग 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, करेक्ट है मयूर? मीटर पर सेकंड यूनिट लिखो बेटा। सो अलोंग एक्स एक्सिस, वेरी गुड धारा, तुमने भी यूनिट नहीं लिखा है। सो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इनटू टाइम टी, v इज इक्वल टू u प्लस at। ऑफ कोर्स हम ये लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, x के अलोंग और y के अलोंग, दोनों के अलोंग। गुड तेजस। सो फाइनल वेलोसिटी अलोंग x विल बी इक्वल टू, x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी मेरा 1 है, प्लस हुजैफ वेरी गुड, एक्सेलरेशन दिया है 2 और टाइम दिया मैंने 2 सेकंड्स। सो वेलोसिटी अलोंग x कितना हो जाएगा? 2 2 जार 4 एंड 4 प्लस 1 इज व्हाट 5। सो ये x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इन द सेम मैनर अगर आप अलोंग y एक्सिस सोचोगे तो y एक्सिस के अलोंग, निशिता गुड बेटा, अगर आप y एक्सिस के अलोंग सोचोगे, अच्छा मुझे एक बात बताओ तेजस, y एक्सिस के अलोंग भी हम काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन लगा सकते हैं क्या? यस सर्वेश, वेरी गुड। यस सर एक्सेलरेशन y के अलोंग भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 3, so of course we can use it, very good बेटा। so velocity along y
y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, j कैप, इसका मतलब 1, सो y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी हो गया 1 प्लस y के लॉन्ग एक्सीलरेशन मैंने कितना दे दिया 3 इंटू टाइम कितना लग रहा है is 2, 3 2 6 and plus 1 7, सो वेलोसिटी along y कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। सो x के लॉन्ग वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड और y के लॉन्ग वेलोसिटी हो गया 7 मीटर पर सेकंड। सो अगर आप इसका वेलोसिटी लिखोगे, इफ विल राइट वेलोसिटी, सो दिस विल बी वेलोसिटी along x का i cap plus velocity along y j cap meter per second. So if I'll be writing the velocity, so this will be equal to कितना हो जाएगा बेटा 5 i cap plus 7 j cap meter per second. This will be the final answer. Siddesh, very good, excellent. सिद्धेश तुमने यूनिट गलत लिखा बेटा, वेलोसिटी along y में आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, दैट इज यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड, सो मेक दैट करेक्शन। सबको समझ में आया पॉइंट ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, चलिए थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं एक लाइन। गुड, एक लाइन और एक्सटेंड करते हैं। मान लो कि मैंने यहां से किसी एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है, लेट्स से आई हैव प्रोजेक्टेड अ बॉल हियर with some velocity, let me say this, I have projected with 50 meter per second, such that this angle is my 37 degree. Cos 37 मालूम ही आपको 4/5 होता है, sin 37 is 3/5. So मैंने यहाँ से बॉल को फेंका है 50 मीटर पर सेकेंड से, such that बेटा कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल मेरा 37 डिग्री का है। ग्रेविटी नीचे लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा ये जी? 10 मीटर 9.8, लेकिन हम लोग 10 लेके करेंगे थोड़ा इजी करने के लिए, कैलकुलेशन होता है वो 9.8, बट विल बी राउंड ऑफ करके हम उसको 10 लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकंड से, एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री का। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय दिस प्रोजेक्टाइल टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसे जाएगा, नॉर्मली बात करेंगे। आपसे पूछ रहा है फाइंड time taken by ball to reach highest point. So ये बॉल को हाईएस्ट पॉइंट जाने में कितना वक्त लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। करोगे ट्राई इसको वेदांत? sin 37 क्या लेने का? sin 37 will be 3/5, cos 37 is 4/5। देखते कौन कर पाता है। I'll wait for 1 minute. थ्री सेकेंड ओम का आंसर आया। ओम कैसे किया बेटा इसको सॉल्व? ओम हाउ सॉल्व दिस बेटा? सर वो फॉर्मूला है ना 2u sin theta upon g। फॉर्मूला वगैरह नहीं बात करेंगे, सब बाद में आऊंगा फॉर्मूला पे, पहले लॉजिक से बताइए कैसे करेंगे। पता है फिजिक्स में जितना फॉर्मूला लेके आओगे ना उतना फिजिक्स से दूर जाते जाओगे। फॉर्मूला बताऊंगा मैं, लेकिन पहले लॉजिक से करेंगे, कॉमन सेंस। कैसे करेंगे वो, कुछ आइडिया? सर फॉर्मूले से ही किया मैंने। अच्छा फॉर्मूला से, कोई बात नहीं, गुड, फॉर्मूला से भी सही है, पहले लॉजिक से करते हैं। अच्छा एक काम करो, ये 50 मीटर पर सेकंड का ये वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी का हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं क्या? आंसर इज यस, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कंपोनेंट आप तोड़ सकते हो। एक बात मुझे बताओ, ये अगर मेरा 50 मीटर पर सेकंड है और ये एंगल 37 डिग्री है, अगर मैं 50 का कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल में तोड़ूं कितना हो जाएगा? सर कंपोनेंट ब्रेक नहीं करने आता वेक्टर का? सर डॉट प्रोडक्ट में। अच्छा कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं करने आता? नहीं सर। नो सर। मैं बता दूं, देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स,
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। सो हम लोग वेक्टर्स का कंपोनेंट तोड़ते हैं। देखो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आराम से समझेंगे। मान लो बेटा ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और ये मेरा वाई एक्सिस, वाई डैश। यहाँ पे कोई एक पार्टिकल रख दिया मैंने, है ना, पार्टिकल को ओरिजिन पे रख दिया, पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा हूँ F न्यूटन का, और ये फोर्स लगा के इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ऐसे इमेजिन करो। सो ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज माय ओरिजिन। ओरिजिन पे आई हैव प्लेस्ड अ पार्टिकल, मैंने एक पार्टिकल को ओरिजिन पे यहाँ रख दिया, और इस पार्टिकल को यहाँ प्लेस करने के बाद आई एम अप्लाइंग द फोर्स हियर, मैं इधर इसको फोर्स लगा के खींच रहा हूँ। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके, मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ चला गया, क्योंकि अगर आप इसको फोर्स लगा के ऐसे खींचोगे तो पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाएगा, जाएगा ऐसा? Yes, sir. है ना? सो इफ द पार्टिकल वाज हियर, और इस पार्टिकल पे मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के मैं इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ। so, जब आप ये पार्टिकल को इधर की तरफ खींचोगे तो अभी ये पार्टिकल यहाँ था, थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम दिस पार्टिकल विल रीच हियर, यहाँ से यहाँ चला गया पार्टिकल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पार्टिकल x में भी मूव किया और पार्टिकल y में भी मूव किया? Yes, sir. पार्टिकल Yes, sir. पार्टिकल x में भी मूव किया रहेगा और पार्टिकल y में भी मूव किया रहेगा, तभी ये पार्टिकल मूव करके यहाँ से यहाँ चला गया ना। नाउ इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स था F, इस फोर्स का कुछ इफेक्ट x के लॉन्ग था और इस फोर्स का कुछ इफेक्ट y के लॉन्ग था, तभी तो इस फोर्स का जो इफेक्ट x के लॉन्ग था उसकी वजह से ये पार्टिकल x चला, और इस फोर्स का जो इफेक्ट y के लॉन्ग था उसकी वजह से ये पार्टिकल y चला। लॉजिक देखिए, पार्टिकल यहाँ पे था, मैंने फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगाया, और फोर्स लगाने की वजह से ये पार्टिकल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। सो पार्टिकल हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हियर, और यहाँ से चल के पार्टिकल यहाँ चला गया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ चला गया पार्टिकल। अब अगर पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा है, इंप्लाइज कि पार्टिकल x में भी इतना चल रहा होगा और पार्टिकल y में भी इतना चल रहा होगा, तभी तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया। यस और नो? इसका मतलब क्या है कि इस पार्टिकल, ये जो फोर्स लग रहा था इस पार्टिकल पे, इस फोर्स का कुछ इम्पैक्ट x के लॉन्ग था और इसी फोर्स का कुछ इम्पैक्ट y के लॉन्ग था। इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट या कुछ पार्ट x के लॉन्ग लग रहा था, और इसी पार्ट की वजह से ना पार्टिकल x चला है, और इसी फोर्स का कुछ पार्ट y के लॉन्ग लग रहा होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल y मूव किया रहेगा। यस और नो तेजस? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, यस सर। सुपर। तो मैं यही काम करना चाह रहा हूँ कि हम देखना चाह रहे हैं कि भाई ये फोर्स का कितना पार्ट, कितना कंपोनेंट x के लॉन्ग लग रहा था, और इस फोर्स का कितना कंपोनेंट y के लॉन्ग लग रहा था, यही हमें देखना है। सो वी वांट to get the component of force F along x and the impact of force F along y, इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का हमने कंपोनेंट तोड़ दिया। अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। सो लेट्स से दैट दिस इज माय एक्स एक्सिस। एक बात मुझे बताओ, सबको ये फील हुआ कि हम कंपोनेंट क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि इस फोर्स का इम्पैक्ट x के लॉन्ग भी है और इसका इम्पैक्ट y के लॉन्ग भी है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पार्टिकल को वेलोसिटी देके मैंने ऐसे फेंका है, तो इस पार्टिकल यहाँ से थोड़ी देर के बाद यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल x में भी चला होगा और पार्टिकल y में भी चला होगा। इसका मतलब कि इस वेलोसिटी का कुछ पार्ट पार्टिकल को x के लॉन्ग मूव कराने में रिस्पॉन्सिबल होगा, और इस वेलोसिटी का कुछ पार्ट पार्टिकल को y डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हम इस वेलोसिटी का x में और इस वेलोसिटी का y में कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। सर ये 2 डायमेंशनल मोशन है ना? हाँ, 2 डायमेंशनल मोशन है। सर वो तो स्ट्रेट लाइन में हो रही। हाँ, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सही, लेकिन होगा क्या, स्ट्रेट लाइन कब जाता है बेटा? जब ये ग्रेविटी नहीं लगा होता। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता ना, तब ये स्ट्रेट लाइन में जाता, लेकिन ग्रेविटी लगने की वजह से स्ट्रेट नहीं जा पाएगा, यहाँ से ऐसे जाके से झुकते झुकते वापस ग्राउंड पे टच हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन। यस सर। गुड, सुपर, वेरी गुड फॉर एनालाइजिंग। अब देखो, यहाँ पे मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, ऐसे फोर्स लगाया है या वेलोसिटी लगाया, व्हाटएवर यू से, सच दैट कि ये फोर्स इस एक्सिस के तरफ से जो एंगल फॉर्म कर रहा था, ये एंगल मेरा थीटा है। अब जरा हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इस फोर्स का कितना पार्ट x के लॉन्ग लग रहा था और कितना पार्ट y के लॉन्ग लग रहा था।
इसके लिए आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दो, राइट। अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर देते हैं, लेट मी से दिस पॉइंट एज P Q एंड R। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं बेटा, इन ट्रायंगल PQR, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू PR बाई PQ? होगा, cos थीटा विल बी PR बाई PQ। Yes, sir. आपको पता है कि वेक्टर का जो लाइन का लेंथ होता है वही मैग्नीट्यूड देता है, और ये एरोस का डायरेक्शन देता है। सो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिखा है मैंने? F, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो लाइन है इसका लेंथ क्या हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू F? ये तो सबने पढ़ा होगा कि जब आप वेक्टर में बात करोगे, तो वेक्टर में जो लाइन का लेंथ होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। सो वेक्टर इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब ये जो लाइन का लेंथ होगा ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये एरो इसका डायरेक्शन होगा। यस और नो बेटा? क्लैरिटी Yes, है? sir. ओके, Sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब ये जो लेंथ है PQ, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू F। सो अगर हम यहाँ प्लेस कर देंगे, सो cos थीटा विल बी इक्वल टू PR बाय F। सो देयरफॉर PR विल बी इक्वल टू F इनटू cos थीटा। सो ये यहाँ से लेकर यही वेक्टर का इंपैक्ट अगर मैं इधर की तरफ निकालूं, तो ये इसका इंपैक्ट हो जाएगा F ऑफ cos थीटा। इस वेक्टर का इंपैक्ट x के लॉन्ग कितना हो गया? F cos थीटा, क्योंकि PR मुझे F cos थीटा मिला। सेम वे में अगर आप इसी ट्रायंगल में देखोगे, so from here sin theta will be equal to QR by QP, and QP is again nothing but that is equal to F. So sin theta कितना हो जाएगा? This is QR by F. So from here QR will be equal to what बेटा? F of sin theta. So ये जो वैल्यू आ गया ये मेरा हो गया F of sin theta. So अगर ये F sin theta है और अगर आप इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दोगे, ये भी इसका F sin theta हो जाएगा। Am I clear with this? समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे डील किया इसको? Yes, sir. Yes, sir. गुड, ठीक है। सो अब मैंने इसमें क्या किया? आई हैव जस्ट रिजॉल्व द कंपोनेंट्स। मैंने इसका सिर्फ कंपोनेंट तोड़ा है। So, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स का ये एंगल अगर थीटा बन रहा है, तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट इस लाइन में होगा दैट विल बी F cos थीटा, और इस लाइन में जो कंपोनेंट होगा वो आपका F sin थीटा हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे आपको प्लॉट करके दिखाऊं, एंड इफ वी आर अप्लाइंग फोर्स हियर, अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं F, और ये अगर एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो लॉजिकल बात इसका इंपैक्ट का कुछ पार्ट इधर होगा, दिस विल बी F cos थीटा, और इधर का जो पार्ट होगा इंपैक्ट, दिस विल बी F sin थीटा। समझ में आ गया हाउ आई हैव रिजॉल्व द कंपोनेंट्स वेक्टर का? Yes, sir. वेरी गुड, मेरे एक्सेलेंट। ध्यान रखना बात बेटा, एक पॉइंट यहाँ नोट करो सब लोग, कि ये जो वेक्टर है ना, जिस साइड के साथ एंगल थीटा बनाएगा, जिधर के साथ थीटा बनाएगा उधर वाला कंपोनेंट कॉस होगा, और उसका जो परपेंडिकुलर साइड होगा उसका कंपोनेंट साइन होगा। रिमेंबर दिस, रिमेंबर, अपने आप याद हो जाएगा बाद में। ये जो आपका वेक्टर F है ना, या फोर्स है या वेलोसिटी व्हाटएवर, सो वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल बनाएगा, सो देखो ये वेक्टर इस साइड के साथ एंगल बना रहा है, सो इधर वाला कंपोनेंट कॉस और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन। सेम वे में अगर आप यहाँ देखोगे, सोचोगे, सी मान लो मेरा वेक्टर ऐसे था, एंड ये वेक्टर ऐसा था, और ये वेक्टर F मान लेता हूं मैं, और ये वेक्टर इस साइड के साथ एंगल बना रहा है थीटा, सो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस की साइन, Cos. Sin. कॉस, Sin. कॉस नहीं बेटा, सुन ध्यान से सुनो, ये जो वेक्टर है जिस साइड के साथ एंगल बनाएगा दैट कंपोनेंट विल बी कॉस। तो ये वेक्टर इस साइड के साथ थीटा बना रहा है, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो जाएगा Time. Okay, sir. है ना? इफ यू वांट वी कैन प्रूव दिस आल्सो, चाहिए तो मैं प्रूव ही करके तुम्हें बता देता हूँ और क्लैरिटी आ जाएगा। So, अगर मैं आपको ये प्रूव करके बता दूं, लेट्स से कि ये मेरा वेक्टर कुछ ऐसे था, और ये वेक्टर मेरा इधर के साथ थीटा बना रहा था, फिर से हमने वैसा ही करना है, you'll have to plot a perpendicular here, ये एंगल मेरा 90, so let me say ये पॉइंट मेरा P Q एंड R। वापस से अगर आप ऐसे देखोगे, इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल में व्हाट वी कैन से दैट sin थीटा विल बी इक्वल टू QR by QP।
QP is nothing but that is equal to F. So यहाँ पे of course आप लिख सकते हो sin theta will be equal to what? QR by F. So therefore QR is equal to F of sin theta. So if it is F of sin theta, अगर ये आपका F sin theta हो गया, so same way में इधर भी आपका F sin theta ही हो जाएगा. So अगर ये F sin theta तो ये parallel होगा. So if it is F sin theta, this will be again F sin theta. Same way, इसी तरीके से अगर आप वापस इसी ट्रायंगल में देखते हो, so cos theta will be equal to RP by QP. Now QP is nothing but that is equal to F. So अगर हम यहाँ प्लेस कर दे, so cos theta will be equal to RP by F. So implies RP will be F of cos theta. So देखिए ये वाला आपका F cos theta. तेजस अभी समझा बेटा आपको पॉइंट? Yes, sir. Okay. So everyone will remember this कि वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, देखो ये वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल थीटा बनाए उधर का कंपोनेंट विल बी कॉस और इसके जो परपेंडिकुलर साइड होगा उसका कंपोनेंट विल बी साइन. दैट्स इट. और कंपोनेंट ऑफ कोर्स हम वेक्टर का तोड़ेंगे. सो मैंने देखो ये वेक्टर को तोड़ दिया, इधर की तरफ हो गया F cos थीटा और इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर की तरफ हो गया F sin थीटा. सुशील, अर्पिता, रोहन, ईशान, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सेम वे. अब इस पे ही चलेंगे इस प्रॉब्लम पे. नाउ विल गो टू दिस प्रॉब्लम. मुझे बताइए ये वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी? इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? वेरी गुड रोहन. ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर? वेक्टर. करेक्ट. Vector. कंपोनेंट तोड़ दो. मुझे बताओ ये जो 50 का कंपोनेंट होगा इस लाइन में, इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा क्या होगा? 50 cos 37 की 50 sin 37? Cos 30. 50 cos 37. बिल्कुल सही. 50 cos of 37. देखिए समझ गया तुम्हारी बात. So, इस 50 का अगर आप कंपोनेंट इधर ब्रेक करोगे हो जाएगा 50 of cos 37. And what will be component here? Sin 50 sin sin 37. Sin 37. ओके. अब मान लो ये बॉल ऐसे फेंका, ये बॉल यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया. अब तुम ही मुझे बताओगे सब कुछ सोच समझ के, ये जो ग्रेविटी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, ये ग्रेविटी कौन से वेलोसिटी को चेंज करेगा? 50 sin 37 को चेंज करेगा कि 50 cos 37 को चेंज cos करेगा? 30. 50 sin 37. Sin 37. sin 37. क्यों sin 37? वो नीचे आते जाएगा. हाँ इसी लाइन में लग रहा है ना? Opposite अब मुझे direction. बताओ, हाँ अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो ग्रेविटी है वो 50 sin 37 को चेंज कर रही है, तो बात आपको समझ में आ गया क्योंकि 50 sin 37 ऊपर था, ग्रेविटी नीचे था, तो ये इसी लाइन में लग रहा है. सो ये ग्रेविटी इसको चेंज करेगा. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ते बढ़ते ये जो 50 sin 37 होगा वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ऊपर जाते वक्त? Decrease. डिक्रीज. Decrease. क्यों डिक्रीज होगा तेजस? सर वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बोलो क्यों होगा डिक्रीज? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है? वेलोसिटी के फेवर में कि उसके अगेंस्ट? Downward. Against. अगेंस्ट. सो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके अगेंस्ट लग रहा है तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा क्या 50 sin 37 जो होगा विल इट बी डिक्रीजिंग? डिक्रीज करता रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. 50 यस cos सर. 50 cos 37 वो चेंज करेगा कि सेम रहेगा थ्रू आउट? सर सेम रहेगा. क्यों? 50 cos 37 सेम रहेगा, चेंज करेगा? सर बॉल तो नीचे आ जाएगी तो चेंज करेगा. नहीं. मुझे एक बात Same बताओ. रहेगा सर. हाँ वेरी गुड. मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी को चेंज कराने वाला फैक्टर कौन सा है? कौन सा फैक्टर वेलोसिटी को चेंज करता है? Acceleration. Acceleration. मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं. No, sir. No, sir. तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले वेलोसिटी को चेंज कौन करेगा? क्योंकि जब तक आप एक्सेलरेशन नहीं लगाओगे तब तक वेलोसिटी चेंज कैसे करेगा? सिंपल सी बात है ना. अब मुझे आप खुद सोच के बताइए, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज देयर एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन? No. कुछ भी नहीं है. सो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज करेगा कि सेम रहेगा? Same. 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 वो चेंज नहीं करेगा. लेकिन इमेजिन करो अगर एटमॉस्फेरिक एयर रेजिस्टेंस को अगर हम काउंट में करेंगे तब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा या नहीं? Yes. यस.
यस सर। ऑफ कोर्स उस केस में चेंज करेगा जब आप एटमॉस्फेरिक एयर रेजिस्टेंस को अगर आप काउंट में लेते हो तब, लेकिन जनरली हम न्यूमेरिकल करने के लिए भी इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाने वाला कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फैक्टर ही नहीं है। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है सो ऑब्वियस ही बात है कि इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी विल नॉट चेंज। ओम, मयूर, क्लियर बोथ ऑफ यू? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, एक तो बात समझ में आ गया भाई कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सिंपल सा आंसर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा। अब मुझे एक बात बताओ सोच के, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है इसका ये वर्टिकल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, तो तुमने बोला क्योंकि ग्रेविटी इसके अगेंस्ट लग रहा है। तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब जब ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, टॉप पॉइंट पे, तो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 0। तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था, लेट मी से फॉर सिंप्लिसिटी कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो क्या जब ये ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा सो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी वाई एक्सिस की तरफ जो वेलोसिटी होगा विल दैट बी इक्वल टू 0? yes क्योंकि ऑफ कोर्स यस अगर सर। और वेलोसिटी होता तो वो और ऊपर जाता, वहां से तो ऊपर जा ही नहीं रहा, मतलब वहां पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे क्या उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी था वो भी 0 हो गया कि वो उतना ही रह गया 50 cos 37? उतना ही है सर। उतना ही है। सेम। उतना ही रह जाएगा, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकता हूँ? नो सर। सोच के यस सर, analyze यस करके। सर। यस यस सर, सर। लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन इज हाँ। कांस्टेंट। सुपर, सब तुम्हें इंफॉर्मेशन मालूम है, तुमसे ही सब निकालूंगा। अच्छे से सिर्फ सोच के बोलना, थिंक बिफोर सेइंग। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं? आंसर इज लगा। यस, क्योंकि ग्रेविटी जी आप दे रहे हो, जी आपका कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन तुम लगा ही सकते हैं, राइट? अब देखिए, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में सोचोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके, मुझे एक बात, मैंने आपसे क्या पूछा, फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। तो ये बॉल को हाईएस्ट पॉइंट जाने में कितना टाइम लगा? सो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम ये इक्वेशन लगा दें, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80, वर्टिकल में लगा रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80। अच्छा, 50 sin 37 इसको सॉल्व कर दो, 50 into sin 37 is 3/5, दिस विल गेट कैंसल, 10 ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 50 दैट इज इक्वल टू 10, सो 10 into 3 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 30 मीटर पर सेकंड। सो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकंड, और हाईएस्ट पॉइंट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। अगर हम यहाँ प्लेस कर दें, सो 0 इज इक्वल टू 30। अच्छा, एक्सेलरेशन मुझे प्लस में लेना चाहिए कि माइनस में? माइनस। सुपर, इंटू 10, क्योंकि नीचे लग रहा है। सो अगर आपने ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लिया तो नीचे का डायरेक्शन माइनस हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 10 into t will be equal to 33, so this is equal to what? t will be equal to 3 seconds। सर वी मतलब? vy मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का, कि y मैंने ये लिखा है ना, x एक्सिस मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, y एक्सिस मैंने वर्टिकल लिया है। सो vy मतलब फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओम, समझा बेटा अभी आपको कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग फार्मूला? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 6 seconds। हाँ, सुपर। एंड ऑल्सो फाइंड, मान लो मैं आपसे ये भी पूछता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसको ऊपर जाने में कितना वक्त लगा है? 3 सेकेंड। 3 सेकंड। सो अगर इसको ऊपर जाने में 3 सेकंड का टाइम लगा तो वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड। 3 seconds। ऑलरेडी हमने किया हुआ है और एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर रहे हैं। सो अगर इसको ऊपर जाने में 3 सेकंड का टाइम लग रहा है तो नीचे आने में वापस से 3 सेकंड का टाइम लगेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, this will be equal to 3 plus of 3 and that is equal to what? 6. This is the final answer। सर मुझे वी वाई और वी एक्स नहीं समझ में आया। कौन सा नहीं समझा, बोलो।
सर वी वाई और वी एक्स। अच्छा, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया सिंप्लिसिटी के लिए। बेटा ये देखिए, फॉर सिंप्लिसिटी व्हाट वी हैव डन रोहित, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस पकड़ा है और मैंने वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस पकड़ा है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। आपको नहीं लेना, आप मत लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिख दो। सो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस लिया और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस लिया। समझ में आया रोहित? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस केस में जो ये ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कौन से वेलोसिटी को चेंज करेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले वेलोसिटी को चेंज करेगा कि वर्टिकल डायरेक्शन वाले वेलोसिटी को चेंज करेगा? वर्टिकल वाले। वर्टिकल वाले। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 50 ऑफ sin 37। sin 37 मेरा होता है 3/5। सो 50 into 3/5 कैंसिल हो गया, सो दैट विल गिव अस 30 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में मेरा इनिशियल वेलोसिटी है। एग्रीड रोहित? हाँ सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ बेटा। हाँ सर्वेश बोलो। सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ढूंढना पड़ेगा क्या? नहीं अभी नहीं, मैं आता हूँ उसके ऊपर, पहले वर्टिकल में काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। देखो रोहित, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपको मिला बेटा 30 मीटर पर सेकेंड, ये तो क्लियर है। अब मुझे एक बात हाँ बताओ, सर। जब ये बॉल यहाँ से मूव करते करते हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, एट द टॉप पॉइंट, सो टॉप पॉइंट पे इस बॉल का वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 0। 0, क्योंकि इसके ऊपर तो और ये जा ही नहीं रहा है, यहीं तक आके फिर नीचे आ रहा है। सो इस टॉप पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी 0 हो गया। सो वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल 0, इनिशियल आपका 30, एक्सेलरेशन 10, नीचे लग रहा था तो माइनस इंटू टी, सॉल्व कर दिया तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। मतलब ये बॉल को यहां से यहां जाने में 3 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, वापस आने में 3 सेकेंड और लग जाएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 3 + 3 दैट इज 6 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? ओके सर। समझ में आ गई कैलकुलेशन प्रॉपर्ली? हाँ सर। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आते धीरे धीरे। एक क्वेश्चन और करके जरा बताइए। मान लो ये मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहां से हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, लेट मी से दिस आई एम प्रोजेक्टिंग एट 100 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री, ग्रेविटी जी नीचे लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। Find time of flight. Time of flight is the time taken by this ball जब आप इसके यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, यहाँ से आप फेंक रहे हो, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच में आने में कितना टाइम लगेगा या कितनी देर तक वो एयर में रहेगा, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। मयूर इज गेटिंग 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड आ रहा है मयूर, मुझे कुछ अलग लग रहा है। कबीर का भी 10 आया, ओके। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 6 सेकेंड। 3 सेकेंड ऊपर जाने में, 3 सेकेंड नीचे आने। वेरी गुड, एक्सेलेंट मयूर एंड कबीर, बोथ ऑफ यू। बाकी लोग भी करिए। करेक्ट है कबीर। तेजस आया बेटा तुम्हारा आंसर? नो सर। चलो नहीं मैं करता हूं, कोई बात नहीं। ये 100 है ना, 100 का कंपोनेंट तोड़िए। तेजस तुम भी बताओगे मुझे, अगर मैं ये 100 का कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल की तरफ तोड़ू कितना होगा बेटा? ये कॉस्ट, कॉस की साइन ऑफ कॉस, इधर हो जाएगा 100 ऑफ कॉस 30 डिग्री। ओके, ये 100 का कंपोनेंट इधर तोड़ो वर्टिकल की तरफ, साइन 30 साइन 100 ऑफ साइन 30 डिग्री। अब मुझे बताइए सर्वेश, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुआ बेटा। जब ये ऊपर जाएगा ये बॉल, तो ये जो ग्रेविटी है जी, ये कौन से कंपोनेंट को चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट को? वर्टिकल। सॉल्व करते हैं। 100 into sin 30, sin 30 का वैल्यू
1/2 हाँ, so हो गया 50, so ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो वेलोसिटी सेम रहने वाला है। अब मुझे एक बात बताइए, ये बॉल यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अब जब ये बॉल यहाँ से ऊपर जाते जाते हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो जब ये बॉल हाई, वेरी गुड हुजैफ, जब ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस बॉल का वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा एट हाईएस्ट पॉइंट? 0 मीटर पर 0 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, वेरी गुड अर्पिता। सो आप इसको देखो बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम सोचते हैं, इफ यू थिंक इन द वर्टिकल डायरेक्शन, गुड होम, एक्सीलेंट। सो वर्टिकल डायरेक्शन में आप कैसे करोगे? v is equal to u plus of at, so ये हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 50 मीटर, वेरी गुड भूमिका, प्लस एक्सेलरेशन मेरा नीचे लग रहा है, सो दैट विल बी ऑफ कोर्स नेगेटिव, गुड अमय, सो -10 into t, इसको तो शिफ्ट कर दो बेटा, सो 10 into t will be equal to what? 50, कैंसिल हो गया, which is what? 5, so time will be equal to 5 सेकंड। अब तेजस एक बात मुझे बताओ बेटा, यहाँ से बॉल को फेंका, ये बॉल को यहाँ से जाके हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में 5 सेकंड का टाइम लगा है, तो वापस आने में भी कितना लगेगा? 5 सेकेंड 5 सेकंड, तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 10 सेकेंड्स खत्म, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 + 5 10 seconds, खत्म, डन, गुड यश। यस, यूनिट गलत लिखा बेटा, सेकंड्स होगा, मीटर पर सेकंड नहीं होगा, दैट विल बी सेकंड्स। Am I clear बेटा? हाँ, कोई बात नहीं, क्लियर है अभी, सबको समझा अभी? यस सर। ओके, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ूं आगे, आपको करना है, मैं होल्ड करता हूं। मान लो मैंने आपसे यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका है, लेट्स से प्रोजेक्टाइल को फेंका है यहाँ से 100 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल आपका 37 डिग्री है, एक्सेलरेशन दिया मैंने आपको g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा प्रोजेक्टाइल। अभी कुछ भी फॉर्मूला नहीं करा रहा, अभी सिर्फ हम लेमैन की तरह बात कर रहे हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन, यहाँ से यहाँ गया। आपसे पूछ रहा हूं मैं कि ये तो आप ये मैक्सिमम हाइट मुझे बता दीजिए कितना ऊपर जाएगा और कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। फाइंड नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट एंड नंबर 2 मैक्सिमम हाइट रीच्ड। करिए, दोनों चीज बताना है आपको, ये कितनी देर तक फ्लाई करेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। sin 37 हाँ, sin 37 की वैल्यू sin 37 3/5 लिख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ बाजू में, sin 37 3/5, cos 37 4/5, sin 53 4/5, cos 53 3/5। ओके, मयूर का आंसर आ गया 12 सेकेंड्स। ठीक है मयूर, ऋषिता इज ऑल्सो गेटिंग 12। ओके, धारा का 12, ठीक है, सबका सेम ही आ रहा है। सुशील 10, गुड, सॉरी 12, वेरी गुड सुशील। यूनिट लिखो बेटा प्रॉपरली, एक्सेलेंट अर्पिता, करेक्ट, सर्वेश बराबर, गुड, यस। तेजस आंसर चाहिए जल्दी। यस भूमिका का 12, कबीर 12, ओके, वेरी गुड भूमिका। कबीर यूनिट लिखो,
Joseph, very good beta. Rohan, correct, superb. चलो करता हूं मैं भी। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 100 है, ये एंगल 37 है। मुझे बताइए ओम तुम्हारा आंसर है बेटा इसका? तेजस, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। पहले मुझे एक बात बताओ, ये 100 एंड दिस एंगल इज 37, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा वेलोसिटी का? कॉस की साइड? cos cos 37 cos 37, so इधर का कंपोनेंट हो गया 100 ऑफ cos 37 डिग्री, और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा 100 ऑफ sin 37 डिग्री। नाउ sin 37 as we know is 3/5, so प्लेस कर देंगे 100 into 3/5, this will be 20। so इधर हो गया 60 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, 60 मीटर पर सेकेंड हो गया इस डायरेक्शन में। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज करो, वर्टिकल डायरेक्शन में, so if you'll analyze in the vertical direction, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप एनालाइज करोगे, मैक्सिमम हाइट अभी तक किसी ने नहीं मुझे बताया है। वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल हाइट किसी का नहीं आया, नो वन हैज गॉट। ओके, मयूर का आया 540 मीटर, स्लीन का इज देयर, सी सेइंग 180 मीटर। ओके, दो अलग अलग आंसर है, 540 कुछ ज्यादा है बेटा। मयूर चेक करो एक बार, हो भी सकता है। सो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप सोचोगे, वेरी गुड। सो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑफ कोर्स ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, सर्विस का भी 180 कैन बी देयर। सो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। सो वेलोसिटी अलोंग y, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इनटू एक्सेलरेशन। सो मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको x एक्सिस ले लेता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, और वर्टिकल डायरेक्शन को y ले लेता हूं। सो व्हेन दिस इज एट मैक्सिमम हाइट, मेरा फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल हो गया 60 प्लस एक्सेलरेशन इज -10 into t, शिफ्ट कर देंगे। So 10 into t will be equal to what? 60. This will get cancelled. So from here, time will be equal to 6 seconds. अब मुझे देखिए, ओके, भूमिका का 160 आ रहा है, देखता बेटा। अब यहाँ से ये मूव करके गया हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट में जाने में इसको 6 सेकंड का टाइम लगा, तो वापस आने में भी कितना टाइम लगेगा? अगेन 6 सेकंड्स। धारा इज 180। ओके, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा इस केस में? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 6 सेकंड। हाँ, 6 ऊपर जाने में, तेजस का भी 180। ओके, 6 + 6 कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 12 सेकंड। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालूं मैं? हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। s इज इक्वल टू ut किया क्या? यस सर। उसमें t कितना लिया? 6 की 12? 6। वेरी गुड। अच्छा, और कुछ कर सकते हैं क्या उसके जगह पे? ट्रायंगल v square is equal to u square plus 2s। हाँ, करेक्ट। वो ज्यादा थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि टाइम का फैक्टर वहां नहीं है। सो बी पार्ट में अगर मुझे ये मैक्सिमम हाइट चाहिए, सो मैक्सिमम हाइट के लिए आप ये भी तो कर सकते हो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगा दो, या v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s लगा दो, जो आपको अच्छा लगे। मुझे बताइए मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। वेलोसिटी अलोंग y यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, बिकॉज वी वांट दिस मैक्सिमम हाइट। सो मेरा फाइनल वेलोसिटी तो 0 का हो गया। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा? 60। दिस इज 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 इंटू हाइट मैक्सिमम। माइनस इसलिए ले रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट हो रहा है। सो दिस विल बी 20 इंटू हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू 60 इंटू व्हाट? 60 कैंसिल हो गया, 3 6 3 18। सो हाइट मैक्सिमम will be equal to 180 meter. Am I clear? समझ में आ गया कैलकुलेशन? आर्यन क्लियर बेटा कैलकुलेशन? प्रज्वल, ओम? यस सर, क्लियर है सर। वेरी गुड। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछता है कि भाई यहाँ से आपने फेंका, वेरी गुड आर्यन,
यहाँ से आपने फेंका और यहाँ पे चला के जाके टकराया, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से, जहाँ से आप फेंक रहे हो और जहाँ पे लैंड कर रहा है, सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, रेंज। सो रेंज का मतलब हो गया कि जहां से आपने फेंका है, जहां आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और जहां पे ये बॉल जाके लैंड कर रहा है, सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेंज। चलो मैं आपसे रेंज भी पूछ लेता हूँ इस केस में। मुझे बताइए, ये जो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा वो कौन से वेलोसिटी की वजह से मूव करेगा? cos 37। cos 37। ये तो बराबर है, पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है वो cos 37 से जा रहा है। सो cos 37 का मतलब हो गया कि 100 × 4/5 20 80 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मेरा 80 मीटर पर सेकेंड है। सी पार्ट में रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो जहां से आपने फेंका है और जहां पे वो लैंड कर रहे हैं, सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेंज। अच्छा, तो हम ऑब्वियस ही बात है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? नो सर। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो क्या मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला अगर लगा दूं हॉरिजॉन्टल में तो कोई प्रॉब्लम? सोच के, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है। सो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो एक्सेलरेशन है तो क्या मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? Yes sir। यस सर। हमने पहले डिस्कस किया हुआ ये बातें बेटा। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो ऑफ कोर्स हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, इसलिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितना था? 80 मीटर। 80 मीटर। हाँ, और टाइम कितना लगा? डिस्टेंस तो आपका रेंज हो जाएगा, टाइम कितना लगा? 12 सेकेंड। 12 12 सेकेंड। seconds। ऑब्वियस सी बात है, जितना देर में ये ऊपर से जाके इधर आएगा उतना ही देर में इधर भी चलेगा। टाइम इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। सुपर। सो फ्रॉम हियर 12 into 80 960 meters। हाँ कर सकते हो सर्विस, चलो कर देता हूँ मैं, तुम्हारे हिसाब से करता हूँ। लगा दो काइनेमेटिक्स, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। मुझे बताओ सर्विस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? सर्विस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0। हाँ, इफ इट इज 0 और डिस्प्लेसमेंट यही आपका रेंज हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वही आपके रेंज के बराबर है। सो दैट इंप्लाइज रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी 80 into 12 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 0 into 12 का स्क्वायर। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, ये टर्म टोटल कितना हो जाएगा? 0। अगर आप किसी भी टर्म को 0, ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया। सो इंप्लाइज रेंज कितना हो जाएगा? विल इट बी इक्वल टू 80 into, अगर आप ऐसे डील करोगे, so this will be equal to what? 80 into 12. So therefore 960 meters। एक ही बात है ना, चाहे जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो, जो आपको प्रेफर हो यू कैन डू दैट वे। Am I clear? यस सर। Okay. यस सर। एक्चुअली समझो तो हमने प्रोजेक्टाइल Yes, का sir. प्रोजेक्टाइल का 50% काम इस न्यूमेरिकल में खत्म कर लिया। यही 3 चीज आपसे पूछेगा, हालांकि अभी और कुछ बहुत कुछ बातें करना है हमने। फॉर्मूला पहले तो बनाऊंगा रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, प्रोजेक्टाइल जिस पाथ से जाएगा उस पाथ का इक्वेशन निकालेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू। बट मुझे एक बात बताओ, ये ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो गया जो डिस्कस किया हमने? यस सर। यस सर। Yes sir। एक बार समराइज करते हैं। जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट को चेंज करेगा? हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट के चेंज करेगा कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट को?
वर्टिकल वर्टिकल जब वो प्रोजेक्टाइल अप वेरी गुड जब वो प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट उस प्रोजेक्ट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0 0 क्या हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो भी 0 रहेगा कि सेम रहेगा? सेम रहे Same. सेम ओके सो ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से ट्रैवल करता है? वर्टिकल वाले कंपोनेंट के हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट? वर्टिकल वर्टिकल और ये जो प्रोजेक्टाइल है वो रेंज जो ट्रैवल करता है सो प्रोजेक्टाइल रेंज कौन से कंपोनेंट की वजह से करता है? हॉरिजॉन्टल Horizontal. हॉरिजॉन्टल गुड समझ में आया बेटा सबको आज का लेक्चर? यस Yes. Yes, sir. अगले टाइम पे और बातें करेंगे विल डिराइव द फॉर्मूलास विल वाइंड अप फॉर टुडे इज इट क्लियर? Yes, sir. yes sir ओके वाइंड अप बाय बाय सर्विस